पार्क बना रहे हैं जब मोदी जी की बहन सोएगी। योगी क्या देखो सबके लिए राशन फ्री दे रहा है, गरीब लोगों के लिए तो सही है योगी जी। मैं सीधी बात कहता हूँ, चुनाव में बीजेपी ना हारेगी तो वो जबरदस्ती जीतेगी। कौन? बीजेपी वोटों के दम से तो जीतने से गई, गोलियों के दम से जीतेगी, बदमाशी से। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ अतुल यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं साहिबाबाद विधानसभा के राजीव कॉलोनी बाजार में। आइए जानते हैं यूपी चुनाव के बारे में जनता की राय। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए इस बार? योगी जी बनेंगे। योगी जी क्यों बनेंगे? हाँ, क्यों बनेंगे? वो अपने काम से बनेंगे। तो योगी जी काम वाम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं काम। तो योगी जी कौन सा काम किया, 2-4 आप काम बता सकते हैं? वो उतना पढ़े लिखे हम नहीं है जी, उतना नहीं बता सकते हैं, बाकी योगी जी बनेंगे। तो योगी जी काम किए हैं कि नहीं पता, लेकिन बनेंगे योगी जी। तो ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि पार्टी के नाम पे आप कह रहे हैं? नहीं, पार्टी के नाम पे नहीं कर रहे, पार्टी के नाम। क्या लग रहा है? हमें जो है अपनी भाजपा सरकार से हमें कुछ में अब तक कुछ बेनिफिट नहीं हुआ जी। ये तो क्या, मगर फिर भी हम वोट योगी को और मोदी को देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा उन्हें बड़ा अच्छा काम करें। आप कह रहे हैं एक तरफ कि भाजपा ने कुछ काम नहीं करा और दूसरी आप ये कह रहे हैं कि हमें योगी जी का ही सरकार चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें भाजपा सरकार से कोई लाभ नहीं मिला। जैसे भाई गरीबों को राशन मिल रहा, हमारा राशन कार्ड नहीं है, हमें वो सामान नहीं मिला है। हाँ, इस बात का हम बुरा नहीं मानते हैं, हमें क्यों नहीं मिला। हम फिर भी वोट योगी को ही, मोदी को ही देंगे। क्यों, कुछ खास वजह? खास वजह है जी बताइए। मोदी ने बड़ा अच्छा काम करे, योगी ने बड़ा अच्छा काम करे। ये मोदी जी का बात छोड़ दीजिए, वो केंद्र में बैठे हुए हैं। योगी जी का हम बात करेंगे। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2-4 काम बताइए। क्या काम? ये हमारे सामने ये नाली खड़ंजे बन रहे हैं, सड़क बनी है, ये सब योगी ने बनवाए हैं। तो अगर इस बार चुनावी माहौल में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा यूपी का? देखो जी, ये नहीं हम कह सकते चुनावी मुद्दा क्या होगा। क्या कोरोना के समय में काफी ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं? बेरोजगार हो गया। अगर बात करें जाए स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में तो कोरोना में आपको पता चला ही है। हाँ जी। दूसरी ओर बात करें शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था बेरोजगारी काफी हुई है जी, ये तो मानता हूँ मैं। शिक्षा व्यवस्था में क्या लग रहा है अभी अब तो चालू हो गया, तो क्या शिक्षा विभाग तो चालू हो गया, स्कूल सब खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं। तो आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? है जी, योगी बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एकदम कसम खा लिया योगी जी को? खा लिया, योगी बनेगा। कुछ भी हो जाए योगी ही आएंगे? योगी आएगा, कुछ भी हो जाए योगी जी आएंगे, ठेली पटरी वाले हटा देंगे, कुछ भी हो जाए, बाकी योगी जी आएंगे। ठेली पटरी वाले का दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन आएंगे योगी जी। आएंगे, योगी आएंगे। ठेली पटरी वाले। हमें ये कह रहे हैं हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इस राजीव गांधी कॉलोनी में 160 आदमी सब्जी बेचने वाले थे, आज 1000 आदमी सब्जी बेचने वाले हैं। 50 साल के जो उम्र वाले हैं फैक्ट्री वाले धक्के मार के भगा दिए। 50 साल के उम्र वाले का फैक्ट्री में बंद हो गई, उनका गवर्नमेंट कह दिया कि 3 साल कोई वर्कर कुछ केस नहीं कर सकता है, उनको निकाल के फैक्ट्री वाले बाहर फेंक दिए। बस अब सब्जी बेच रहे हैं, गली गली में धक्के खा रहे हैं हम लोग। क्या लगता है इस बार कौन आएंगे मुख्यमंत्री के रूप में? भैया मुझे तो पता ना। आप कुछ तो बोलिए। योगी जी अखिलेश जी को चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं, किसका सरकार? तो सही है योगी क्या देखो सबके लिए राशन फ्री दे रहा है, गरीब लोगों के लिए तो सही है योगी जी। आपको लग रहा है कि योगी जी के राज्य में महिला कानून व्यवस्था काफी सही चल रहा है? बढ़िया हो रहा है सब कुछ ना। और क्या योगी के में तो बढ़िया है ना, लड़कियां सेफ्टी से हैं सब, कोई दंगाबाजी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, अच्छा है सब कुछ। तो इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा यूपी का? ये तो मुझे पता नहीं, पर योगी आ जाए तो बढ़िया है। रोजगार आपके हिसाब से है? हाँ बढ़िया एकदम, हमारे लिए तो सही है। कोई खास वजह है क्या योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में? अच्छा काम किया उनने। अच्छा काम 2-4 बता सकते हैं आप? क्यों, हर काम अच्छा है यहाँ पे। देखो, एक राम मंदिर का मुद्दा हल हो गया जो कि कई वर्षों से नहीं हुआ था वो। और क्या चाहिए तुमको, पहले बताओ। नहीं, आपको क्या चाहिए? योगी जी, योगी जी, योगी जी। किसे मुख्यमंत्री के रूप में आप देखना चाहती हैं? मैं योगी आदित्यनाथ को देखना चाहती हूँ। क्यों आदित्यनाथ, कोई खास वजह? जी हाँ, उन्होंने हमारे देश के लिए मतलब यूपी के लिए भी बहुत अच्छा किया है। उन्होंने एक मिशन शक्ति जारी किया है और रक्षाबंधन पे उन्होंने मिशन शक्ति की 3री वो भी चालू करी थी। पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रागनी यादव है। क्या करती हैं आप? मैं अभी तो स्टडी कर रही हूँ, बट आगे। तो आपके हिसाब से इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा यही होना चाहिए कि हर सीएम को जो है जनता की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ सीएम ऐसे हैं जो केवल अपनी चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएम जनता के द्वारा अच्छा वाला चुना जाना चाहिए, क्योंकि कुछ सीएम ऐसे हैं कि नहीं सुनते।
तो मैं यही चाहूँगी कि सीएम ऐसे बने जो जनता की आवाज़ों को सुन सकें। अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो योगी जी के सरकार में कैसा रहा? योगी जी के जो भी है मतलब कि उसमें बहुत अच्छा रहा है। मतलब उनकी वजह से ये रोमियो वाला जो है ये भी एक्ट चालू हुआ है, जिससे लड़कों के ऊपर जो है थोड़ा कम वो हो रहा है और इससे केसेस भी कम पाए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से इस बार के चुनाव में कुछ काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा या नहीं? असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में हमेशा जो है कोई भी लॉकडाउन नहीं माना जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा। तो आपके हिसाब से किसे बनना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी को। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको? 22 में चुनाव है, मुख्यमंत्री ग्रुप में किसे देखना चाहते हैं? जो है बीजेपी का वही रहे। वही रहे। कुछ परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं? बहुत। कांग्रेस से ठीक है। कांग्रेस से कैसे ठीक है, जरा बताइएगा। अब उतना हम लोग टाइम नहीं के बता पाएंगे भाई, हम लोग अपना काम में है। कांग्रेस से इतना ठीक है, हम लोग भी सब देख रहे हैं। तुम इस बार किसे मुख्यमंत्री ग्रुप में देखना चाह रहे हैं? हम लोग विकास काम से मतलब है। विकास? तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है? नहीं, पार्टी से मतलब नहीं। पार्टी का मैंने खर्चे दे रहा है, पार्टी खर्चा नहीं दे रहा हम लोग को, तो फिर अपना कमाएंगे अपना खाएंगे। क्या लग रहा है भैया, 22 में चुनाव आ रहा है, तो आपके हिसाब से यूपी का नंबर 1 पार्टी कौन है, पहले ये बताइए। समाजवादी पार्टी भाई। अभी कुछ लोग, काफ़ी लोगों से बात किए, बोल रहे बीजेपी का सरकार बहुत बढ़िया रहा, कानून व्यवस्था सही रहा। आप लोगों को पहले मुझे ये बता दो बीजेपी ने दिया क्या है? नहीं, ये आप बताइए ना, बीजेपी की ने क्या नहीं दिया? बीजेपी ने कुछ दिया ही नहीं, आदमी की रोजगारी छीन ली लोग बागों की जी, ठीक है। प्लस बीजेपी में कोई चीज़ ढंग की नहीं हो रही, सब चीज़ बर्बाद है। देख लो भाई, तुम इस रोड को देख लो, साली जिंदगी में नहीं टूटी, किसी सरकार में नहीं टूटी, आज बीजेपी सरकार। आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी का सरकार आया तो टूट गई? हाँ, टूट गई। तो क्या चाहते हैं, आपको माहौल क्या लग रहा है? माहौल भाई, हम तो समाजवादी पार्टी का आदमी है, तो समाजवादी को ही वोट देंगे, ठीक है। तो 4.5 साल योगी जी का सरकार रहा, कुछ तो काम किए होंगे, जैसे लगा कि नहीं फिर से इन्हीं को ही आना चाहिए, राम मंदिर बनवाएं, 3 तलाक बिल पास पार करवाएं। क्या बनवाया राम मंदिर? लोगों से चंदा लेकर बनवाया, गवर्नमेंट जनता का पैसा लेकर राम मंदिर बना, आपने उससे बनवाते जब तो मानते कि हाँ राम मंदिर बना है। तो इस बार का चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है, हमें ये बताइए। मुद्दा यही होगा, लॉकडाउन और लगेगा दोबारा से, जो बीजेपी नहीं जीतेगी। तो कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि चुनाव की वजह से लॉकडाउन खोल दिया गया? हाँ, नहीं खोला गया, जायज बात है भाई। आपका इशारा जो जा रहा लग रहा है यही कि चुनाव की वजह से ही लॉकडाउन खोल दिया गया, चुनाव खत्म होने के बाद ही फिर लॉकडाउन लगेगा। तो क्या लगता है, बेरोजगारी फिर नहीं? मैं सीधी बात कहता हूँ, चुनाव में बीजेपी ना हारेगी तो वो जबरदस्ती जीतेगी। कौन? बीजेपी। वोटों के दम से तो जीतने से गई, गोलियों के दम से जीतेगी, बदमाशी से। तो आपके हिसाब से रंगदारी स्टार्ट होगा? हाँ बिल्कुल होगा भाई, बीजेपी के राज में रंगदारी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अखिलेश जी के यादों में नहीं हो रहा? नहीं हुआ भाई। विधानसभा चुनाव होना है, क्या माहौल लग रहा है? योगी जी आएंगे फिर से कि उनका पत्ता गुल होने वाला है? योगी जी आएंगे भैया। योगी जी आएंगे? बिल्कुल। तो योगी जी क्यों आएंगे बताइएगा? अरे योगी जी अच्छे काम कर रहा है, और क्यों आएगा? अच्छे काम कैसे, 2-4 काम बताइए। सारे काम अच्छे ही कर रहे हैं योगी जी। कहाँ गुंडागर्दी है गुंडागर्दी? अभी बगल में एक भैया बता रहे थे गुंडागर्दी बीजेपी के राज के आने के बाद ही हुआ। कहाँ गुंडागर्दी? गुंडागर्दी तो है ही नहीं। कहाँ चोरी? अभी वो बोल रहे हैं। अरे बोलने कोई बोल लो, जब इससे कोई वो है, गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म होगी। अच्छा, इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है आपके हिसाब से? देखो जी, आपको तो उम्मीद तो योगी की है। कोरोना के समय में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया आजकल के युवाओं के लिए कि सबसे बड़ा मुद्दा ये रोजगार। बेरोजगारी तो खैर हुई है। कोरोना के समय में काफ़ी बेरोजगार हो गए हैं युवाओं की, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमें रोजगार चाहिए। तो क्या लग रहा है, इस बात से सहमत हैं आप? नहीं, रोजगार तो कम हुई है। रोज भाई वही क्या करें ना, बताओ। जो बीमारी आ गई, कंपनी बंद होगी तो क्या करेंगे वे? भाई कंपनी बंद होगी, बहुत छोटी मोटी कंपनी बंद होगी, बेरोजगार हो गए लोग बाग। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? बेरोजगारी का ही मुद्दा रखा जाएगा उनको तो ज़्यादा। सबसे बड़ी परेशानी वैसे कुछ नहीं है, योगी सरकार में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बेरोजगारी। अच्छा, आप क्या करते हैं पहले ये बताइए। सर, मैं काम कर रहा था कंपनी में, लेकिन कंपनी के हालत देख के मैं 7-8 हज़ार रुपये में मेरा गुजारा नहीं हो रहा। मेरा एक बच्चा भी है। किस कंपनी में काम करते थे बताइए? सर, शिव पॉलिटेक्निक कंपनी है। आप इधर आ जाइए। आप क्या लग रहा है, किस कंपनी में आप काम करते थे? शिव पॉलिटेक्निक कंपनी में मैं काम कर रहा था, लेकिन 7-8 हज़ार में 9 बजे से 7 बजे तक काम कर रहा था, लेकिन उसमें मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। रूम का भी 3,000 रुपये देना और अपने बच्चों का भी दूध वूध के मेरा 10-12 हज़ार रुपये में बैठ रहा था खर्चा। लेकिन अब मजबूरी में मुझे काम करना पड़ रहा है, तो इससे भी मेरा कम गुजारा चल रहा है।
तो आप हमें ये बताइए, आप यहीं के लोकल हैं या फिर बाहर से आए हो? नहीं, मैं यूपी से मुरादाबाद से हूँ। अच्छा, तो आप किसे मुख्यमंत्री में देखना चाहते हैं? वैसे मुख्यमंत्री में सर सबसे बढ़िया योगी हैं, क्योंकि उनके राज्य में भ्रष्टाचार कम है और बाकी उनके मुकाबले पर कोई भी ना है। तो योगी जी के राज्य में लग रहा है आपको कि रोजगार मिलेगा? सर वो तो वो जाने मतलब रोजगार कराना है या नहीं कराना आपके है। हिसाब से क्या उम्मीद है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? रोजगार तो आना ही चाहिए। वो उम्मीद है कि मिलेगा रोजगार? उम्मीद क्यों कह नहीं सकते, लेकिन रोजगार तो मिलना ही चाहिए हमारे लिए। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए यूपी में? भाई साहब चुनाव से तो कोई फ़ायदा ना लग रहा, हमें तो अपने ही काम करना पड़ रहा। दूसरे की नौकरी में तो हमें आज तक कोई फ़ायदा ना लगा, अभी तक इतने सालों से करी हमने। मैं तो स्कूल छोड़ दिया हमने 7वीं क्लास से। अच्छा, आप 7वीं से ही छोड़ दिए? वोटर आई कार्ड ही तो होगा ना आपके पास? कार्ड होगा ना, वोट तो दीजिएगा ना कि नहीं दीजिएगा? हाँ, वोट तो देंगे, ऐसी बात नहीं तो है। वोट दीजिएगा तो किसे दीजिएगा ये बताइए? वही बीजेपी को जाएगा। बीजेपी कोई खास वजह हो तो? खास वजह भैया इतना सुधार कर रखा है, अगर ये वो मोदी भी ना होता तो लॉकडाउन लग नहीं पाता और बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती। इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होता और देश का नुकसान ही होता। जितना भी जो संभाल लिया उसने लॉकडाउन लगा के और नोटबंदी करके बहुत कुछ संभाल लिया। तो लॉकडाउन लगाने की वजह से आपके हिसाब से लग रहा है कि देश को संभालें, वो बचाएं? देश को बचाया अभी एक तरीके से, पर काम पे प्रभाव पड़ गया इसका भाई, क्योंकि काम धंधे में जो बंदे अपना कमा रहे थे अच्छा खासा, दूसरे की नौकरी कर रहे थे, चाहे उसमें फ़ायदा था उन्हें, पर उसकी वजह से भैया नौकरी बंद हो गई। अब अपना काम करना पड़ रहा है किसी को, जिसके पास है बेचारा वो कर रहा है, जिसके पास नहीं है तो वो तो धक्के ही खा रहा है कहीं ना कहीं, कि कभी किसी की नौकरी ट्राई कर रहा है, कहीं कुछ जो 10,000 की नौकरी करता है उसे 4-5 हज़ार की नौकरी करनी पड़ रही है। हो रहा है बस 4-5 हज़ार में एक महीना गुजारा कर लेगा कोई परिवार? आज की डेट में 20 हज़ार का गुजारा नहीं हो पा रहा है। मैं 2-4 महीने बाद तो मैं माल लाया हूँ, क्योंकि पापा का काम छूट गया। जिस तरीके से काम चल रहा था पहले, मैं पापा के साथ ही करता था, वहाँ मेरी 12,000 सैलरी थी, महीने की इनकम लगा के 20,000 बैठ जाती थी। आपकी नौकरी क्यों गई बताइएगा? लॉकडाउन की वजह से गई, काम वाम आना, माल आना बंद हो गया उधर से। तो अब मिल क्यों नहीं रहा वो नौकरी आपको वापस? दूसरे की नौकरी में देखो भैया मेरा इंटरेस्ट नहीं था पहले से ही, ठीक है, मेरे को अपना काम करना था। जिस तरीके से मैं सोच रहा था, मेरा अपना काम का इंटरेस्ट था शुरू से, तो ये मैंने अपना काम करा इसलिए। क्या माहौल लग रहा है? माहौल ऐसा है जी, इसमें बहुत इस टाइम यूपी का सुधार होना चाहिए और इसमें हम अपना वोट तो सिर्फ सपा को है। जी, आप सपा? ये भैया कह रहे हैं कि योगी जी का सरकार बहुत बढ़िया रहा, अगर वो लॉकडाउन नहीं लगाते तो देश आज पता नहीं कहाँ चला जाता। तो आप कैसे बोल रही हैं चीज़? तो आप इसमें देखिए ना, बीजेपी के राज में महंगाई कितनी हो रही है, पेट्रोल के रेट, सिलेंडर के रेट, देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी देखिए, और ऐसा कांग्रेस के टाइम में नहीं था। ये भैया कह रहे हैं सारा चीज़ ठीक है, आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है? भैया बोल रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था सही है। सिलेंडर 800 कुछ रुपए का हो चुका है, इस बार मैं 840 रुपए का सिलेंडर लाया जब महंगाई बढ़ ही रहा है तो फिर आप बीजेपी ही क्यों चाह रहे हैं? अगर बीजेपी रहेगा तो हो सकता है महंगाई फिर कंटिन्यू रखें। सही बात है। सिलेंडर देखिए, पेट्रोल देखिए, 110 रुपये पेट्रोल हुआ है, और जीडीपी देखिए, आप देश की अर्थव्यवस्था देखिए, कर्जा, हर चीज़ बेची जा रही है देश की, हर चीज़ बेचा जा रहा, कहा जा रहा है प्राइवेटाइजेशन होगा। तो आपका इस पे क्या विचार है? सही चीज़ है या फिर गलत निर्णय लिया गया है? गलत है। तो ये सरकार अपनी जेब भर दी है ना, सरकार जेबें भर रही है। हाँ, आपके हिसाब से क्या है गलत निर्णय? ये बहुत गलत निर्णय है, यानी इससे पता चला देश माइनस में। जी बिल्कुल। तो किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में आप? सपा को। सपा? कोई खास वजह? 4.5 साल से योगी जी का सरकार है, कुछ तो अच्छा काम किए होंगे, राम मंदिर बनवाए, 3 तलाक बिल पास हुआ, कुछ तो हुआ नहीं? उससे देखिए, 3 तलाक से, राम मंदिर से, मस्जिद से हमारा क्या फ़ायदा होगा? भैया महल का लागत है, ये बात बताओ। सब चीज़ पर तो महंगाई आसमान छूले बटे, गरीब भूखे मर रहे हैं। अगर ना रोजी 1 रुपया ना कमाए तो भूखे सोना पड़ेगा। तो आप आई बात समझ में? हाँ। तो आपके हिसाब से इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है? अब मुद्दा क्या बताऊं मैं, जब भूखमरी आ जाएगी तो मुद्दा का चुनेंगे हम। अच्छा, हाँ। तो अखिलेश जी के राज्य में मुद्दे रोजगार मिला था आपको? भैया पहले तो रोजगारी थी, जो आदमी कमा रहा था, खा रहा था, चैन की रोटी खा रहा था। अब तो साले पुलिस डंडे लेकर भागा है, ये लेकर भागा है। कैमरा में हाँ, कैमरा में देख के बता रही हूँ। देख के बोले 980 रुपए का सिलेंडर, 880 रुपए का सिलेंडर हो गया। गरीब कहाँ से खाएगा, कहाँ से कमाएगा, ये बताओ। तुम भी तो बिहार के हो? हाँ, वो बिहार ही से बिलोंग कर रहे हैं।
तो बिहार से हो तो बिहार सोचो समझो जहाँ कहाँ कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, आप बिहार से हैं? हाँ, हम बिहार से हैं। तो यहाँ कितने साल से हैं आप? हम 30-35 साल से हैं। अच्छा, 30-35 साल से। यहाँ पे किस चीज़ का बिजनेस है? अभी तो फिलहाल तो यहाँ दुकान थी। ये दुकान आपका है? हाँ, हमारी है। यहाँ दुकान थी, यहाँ से तोड़वा दिए तो ये ठेली पर आ गए। तो आपका दुकान कौन तोड़वाया? ये पार्षद ने तोड़वा दिए। कहाँ है तोड़वाए वो? अब ये कहा जाने पार्क बना रहे हैं जो मोदी जी की बहन सोएगी में। तो बिहार में रोजगार नहीं है जो आप यहाँ 30 सालों से रह रही हैं? बिहार में रोजगार पहले नहीं था ना, अब हुआ है ना। अच्छा, अब बिहार में रोजगार आ गया? हाँ, अब हुआ है। तो लेकिन अगर कहो जे अखिलेश आवे तो हमें घर द्वार देवे तो हम जाकर वहीं बिहार में रहे, फिर यहाँ का कर पापड़ बेलेंगे। अखिलेश यादव जी यूपी में रहेंगे ना, बिहार में तो तेजस्वी भैया, तेजू भैया है। तो हमारे को शामिल करो, हम तुम्हारे साथ भी भोंपू लेकर घूमते रहे, देखो क्या होता है। किसमें शामिल करने के लिए बात कर? पार्टी में? नौकरी में। हाँ। अच्छा, नौकरी में। हाँ यार, देख रहे हो ये जलाद के काम करके हम बच्चे पाल रहे। अच्छा, ये जलाद का काम है? और आपका धंधा है ये? कभी हमने ये काम नहीं करा। मिठाई की दुकान थी, जब से मिठाई की दुकान टूटा जब से जलाद का काम करने। अच्छा, इससे पहले आपका मिठाई की दुकान? हाँ, इससे पहले बहुत बढ़िया कमाई थी बाबू। तो ये था साहिबाबाद विधानसभा के मोहन नगर मार्केट की जनता की राय। लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 10 इंडिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।